नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम उपवन हिंदी पाठमाला के कक्षा तीसरी के एक पाठ को लेकर उपस्थित हैं। यह एक कविता है बच्चों। कविता का नाम है जी होता चिड़िया बन जाऊं। इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। बच्चों, आज हम इस कविता में जानेंगे कि सोहनलाल द्विवेदी जी चिड़िया क्यों बनना चाहते हैं। ऐसा क्या है चिड़िया के जीवन में जो उन्हें आकर्षित करता है। चलिए इस कविता को हम पढ़ना शुरू करते हैं और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं भी नभ में उड़कर सुख पाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। इन पंक्तियों में बच्चों कवि कह रहे हैं कि उनका मन करता है कि वह भी चिड़िया बन जाए। जी होता मतलब मन करना, इच्छा होना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह चिड़िया बनना चाहते हैं और वह नभ में, नभ मतलब आकाश, आकाश में उड़कर आज़ादी का सुख पाना चाहते हैं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर। तरु मतलब होता है बेटा वृक्ष, पेड़। यहाँ पे कवि कहते हैं वह डालियों पर फुदक फुदक कर चिड़िया की तरह उड़ना चाहते हैं और डोलना चाहते हैं। वृक्षों की हरी हरी डालियों पर वह डोलना चाहते हैं। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कुतर कुतर कर खाना मतलब होता है बच्चों, आपने गिलहरी को देखा होगा, वह फल किस प्रकार खाती हैं। वह फल को कुतर कुतर कर खाती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पे कवि भी चिड़िया के तरह फल को कुतर कुतर कर खाना चाहते हैं और वह फिर कहते हैं जी होता चिड़िया बन जाऊं। उनका दिल करता है कि वह चिड़िया बन जाएं। कितना अच्छा इनका जीवन, आज़ाद सदा इनका तन मन। मैं भी इनसा गाना गाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। इन पंक्तियों में बच्चों कवि ने चिड़िया के जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है यहाँ पे कि उनका जीवन कितना अच्छा है, कितना अच्छा इनका जीवन कितना अच्छा है। आज़ाद सदा इनका तन मन। तन मन मतलब शरीर और मन मतलब आपका हृदय। यहाँ पे कवि कहते हैं ये तन और मन दोनों तरह से ये आज़ाद हैं। कवि यहाँ पर बिल्कुल चिड़िया के जैसे आज़ादी पाना चाहते हैं। जिस प्रकार वह आज़ाद हैं हर तरह से, उसी प्रकार यहाँ पे कवि भी आज़ादी का सुख पाना चाहते हैं। मैं भी इनसा गाना गाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कवि कहते हैं जिस प्रकार चिड़िया डालियों पर बैठकर गाना गाती हैं, चहकती हैं, बिल्कुल कवि भी उसी प्रकार गाना गाना चाहते हैं। वह चिड़िया बनना चाहते हैं। जंगल जंगल में उड़ बिचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। विचरूं मतलब होता है बच्चों घूमना, इठलाना मतलब नखरे करना। यहाँ पर कवि कहते हैं वह चिड़िया की तरह जंगल जंगल में उड़ना चाहते हैं, उड़ करके घूमना चाहते हैं। पर्वत घाटी की सैर करूं, पर्वत मतलब होता है पहाड़, वह पहाड़ की सैर करना चाहते हैं। और घाटी मतलब होता है बच्चों दो पर्वतों के बीच का स्थान, उसे घाटी कहा जाता है। वह पर्वत और घाटी की सैर करना चाहते हैं। सैर मतलब घूमना चाहते हैं, जैसे चिड़िया उड़ करके घूमती हैं। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। वह जग यानी संसार को देख करके इठलाना चाहते हैं, नखरे करना चाहते हैं और उनका दिल करता है कि वह भी चिड़िया बन जाएं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको ना कहीं कोई बंधन। मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। इन पंक्तियों में बच्चों कवि कहते हैं कितना स्वतंत्र इनका जीवन। स्वतंत्र मतलब मुक्त, जिसे कोई बंधन ना हो। इनको ना कहीं कोई बंधन, बंधन मतलब होता है मुक्त नहीं रहना। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं बच्चों कि चिड़िया का जो जीवन है वह कितना स्वतंत्र है।
उन्हें किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है और कवि इसी वजह से चिड़िया बनना चाहते हैं और चिड़िया का जीवन पाना चाहते हैं, क्योंकि इनका जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जिसे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। उनका जीवन इतना मुक्त है कि वह कभी भी कहीं भी जा सकती है और घूम सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे कवि अंत में कहते हैं, मैं भी इनका जीवन पाऊँ, जी होता चिड़िया बन जाऊँ। कवि उनका जीवन पाना चाहते हैं और चिड़िया बनना चाहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपकी यह कविता समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं अपने अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।